दे। और यहाँ पर आचार्य महाराज श्रावक धर्म के अंतर्गत अतिथि संविभाग व्रत को लेकर बता रहे हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे विधि को लेकर के, आखिर कौन सी विधि से जैन साधु आहार करते हैं। तो यहाँ पर वो नवदा भक्ति को ही यहाँ विधि कहा है। सबसे पहले उन्होंने कहा संग्रहम अर्थात पड़गहान करें। ध्यान से सुने आप लोग, 60 नंबर पृष्ठ पर 168 नंबर का श्लोक है, इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। संग्रह का मतलब है जब भोजन शुद्ध बन जाए घर पर, शुद्धि के वस्त्रों के साथ अपने दरवाजे पर, अपने प्रांगण में भाई खड़े होकर के, परिवार सहित खड़े होकर के, भाई मंगल द्रव्य श्रीफल हो सकता है, कलश हो सकता है, और भी कोई फल आदि हो सकते, उनको लेकर मुनिराज के लिए पड़घान के लिए प्रतीक्षा करे। और मुनिराज आए तो उनके लिए दूर से ही उनका संबोधन इसको बोलते हैं, हे स्वामी नमोस्तु 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 करके उनको अपनी ओर आकर्षित करे। जब आने लगते हैं तो अत्र अत्र अत्र, इसके बाद आ जाएं तो तिष्ठ 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 ऐसा करते हैं। इसका मतलब होता है प्रतिग्रहण पड़गहान, इसको यहाँ संग्रह नाम से कहा गया है। और ये अतिथि के प्रति अपनी विनय है, क्योंकि ये तीर्थंकर की मुद्रा है। इसका मान सम्मान करना, तीर्थंकर का सम्मान करना है। जब महाराज का पड़घान हो जाए तो 3 परिक्रमा देना चाहिए। नीचे देख करके परिक्रमा दो। कुछ लोग इधर उधर देखते हैं या बातें भी करते हैं या कुछ बोलते हैं, उस समय बोलने की आवश्यकता नहीं, नीचे देख करके चलने की आवश्यकता है। कपड़े अपने जमीन को स्पर्श ना करें, झुकते समय भी कपड़े स्पर्श ना करें, अन्यथा आपकी शुद्धि नहीं कहलाएगी, विधि सही नहीं मानी जाएगी। जब पड़घान हो जाए तो उनके आगे चलना चाहिए, 1-2 व्यक्ति भागना भी नहीं चाहिए। नीचे देख करके अपने रसोई घर तक ले जाओ। और जब हम प्रवेश करते हैं तो आप अंदर महाराज को ले जाते हैं तो मकान के बाहर नहीं, रसोई घर के बाहर पैर धोना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपको पता होना चाहिए आपके शौचालय मकान के बाहर होते हैं कि घर में होते हैं। बोलो ना, मैं घर में होते हैं। मकान के बाहर पैर धोए तो रसोई घर में जाओगे, बीच में शौचालय आदि नहीं मिलेगा। इसके बाद चप्पल जूते कहाँ रखते हैं? मकान के बाहर रखते हो कि अंदर रखते हो? देखता हूं नीचे पैर धोते हैं, रास्ते में चप्पल जूते रखे रहते, ढेर लगे रहते। आप लोग को दिखाना चाहते हो महाराज जी को, अरे आहार की समाधि की दिखाओ, चप्पल जूते मत दिखाओ। ये आप करते हैं। फिर इसके बाद आपने गृह प्रवेश तो बोला जब घर में प्रवेश कराना था, जब पैर धो लिए अब मम रसोई घर में प्रवेश कीजिए, पुनः हे स्वामिन भोजन गृह में प्रवेश कीजिए, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, ऐसा बोलना चाहिए। और किराए के लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं, उनको मौका मिलना चाहिए जो घर के असली मालिक हैं। कई बार ये थे बाहर वाले पूरी शुद्धि करना चाहते तो उनको बाहर निकाल दो। अब एक आदमी ऐसे ही करना पड़ेगा, बाहर वाले शुद्धि बोले तो घर वालों को बाहर निकाल दो भाई, ऐसा नहीं। वहां जाकर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर उच्च स्थानम, घर के व्यक्ति को ही बोलना है स्वामीन उच्च आसन ग्रहण कीजिए। आपका पाटा लकड़ी का अच्छा होना चाहिए, ऊपर भी फांस वगैरह ना निकली हो और नीचे से हिल नहीं रहा हो, बिल्कुल समतल होना चाहिए। हिलने डुलने की स्थिति में जीव मर सकते हैं। आहार आदि के समय महाराज को चक्कर भी आ सकते हैं। वो ऐसा भी ना हो, ऐसा भी लोग यूं होना चाहिए और अचल होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। मैं तो देखता हूँ आपके यहाँ सब अच्छा सामान मिलता है, महाराज के स्थान में उच्च स्थान लेने का पाटा सबसे घटिया होता है।
अधिकांश चौकों में देखा, कहीं उसमें तेल लगा होगा, पापड़ बेले होंगे आपने, हैं, कभी फांस निकल रही होगी, कभी पुरानी पिलाई होगी, दीमक लगी होगी। ऐसे पाटे का उपयोग करते हैं, क्योंकि आप कभी उपयोग नहीं करते, महाराज आए तो उपयोग कर रहे। अरे समझदार लोगों, थोड़ा बुद्धि लगाओ, बीमार पे बीमार होते ही जा रहे हो। एक दो तो लकड़ी के अच्छे पाटे घर में होना चाहिए। जब महाराज जी नहीं भी आते हैं, आप लोग रसोई घर में खड़े होकर घंटों काम करते हो और आपके शरीर की ऊर्जा नीचे तलुए के माध्यम से वो मार्बल या ग्रेनाइट खींच लेता है और आप बीमार हो जाते हो। शरीर तो गर्मी से चलता है, ठंडी से नहीं चलता। शरीर की गर्मी मार्बल खींच लेता है, फिर घुटने खराब हो गए, कमर में दर्द है महाराज, अब कुर्सी लगाओ। अब तो मंदिरों में भी नीचे बैठने वाले तो ढूंढने से मिलते हैं, सबको कुर्सी चाहिए, चुनाव लड़ने वालों को भी और नहीं लड़ने वालों को भी। ये कि आप लोग ऐसा करते हो, तो मैं कहता हूँ लोगों से, अपने घर में एक दो ऐसे लकड़ी के सागौन के पाटे हो, जब घर में आप काम करते हो। अब ये तो मानोगे नहीं कि मार्बल अलग करके मिट्टी पोत दो, गोबर की पुताई कर दो, लिपाई कर दो। इतना ही कर लो कि लकड़ी के पाटे पे खड़े हो जाओ, ताकि 1 घंटा आपके शरीर की ऊष्मा शरीर से बाहर ना हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कर सकते ना? एक दो पाटे होते हैं, उनके माध्यम से अपना भी स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, साधु आता उसको भी उच्च स्थान मिल सकता है। मगर इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अब महाराज जी यदि लौट जाए, अरे क्यों लौट गया, उनके यहाँ भी यही पाटा था। अब रोज करोगे तो ऐसा होगा। रास्ते में महाराज को ले जाते हैं, कहीं पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, सीढ़ी पर भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। अब एक चौके में गया तो पता लगा कि उन्होंने सीढ़ी की लाइट जला के चौके में ही लाइट जला दी। अरे भाई, जहां अंधेरा वहां दिखना चाहिए, हम जलाने का नहीं बोला। अंधेरा यदि होगा तो मुनिराज को नीचे स्थान दिखेगा नहीं। कई बार लोग घुमावदार सीढ़ियां भी होती हैं इस प्रकार की। अब महाराज पहली बार का स्लिप हो जाए, गिर जाए, एक हाथ से मुद्रा है, एक हाथ में पिछी का मंडल है, और आप लोग ऐसे ले जाओगे। सीढ़ियों पर भी ग्रेनाइट, मार्बल, चिकने टाइल्स होते हैं, एक बूंद पानी बड़ा स्लिप हो जाएगा व्यक्ति। सागर के पास जैसी नगर एक गांव है, बड़ा गांव, कस्बा बोल सकते हैं। एक महिला पानी लेके जा रही थी, 1-2 बूंद पानी सीढ़ी पे फैल गया, वो एसी के ऊपर से नीचे गिरी, कमर टूट गई उसकी। महाराज के संयम में भाई घाटा हो सकता है, आप लोग उसको ध्यान दो। बहुत सारे लोग आहार देना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते कक्षा को, तो कैसे होगा? महाराज को आहार देना चाहते हैं ताकि उनका 24 घंटे रत्नात्रय स्वस्थ रहे। तो आप महाराज को जीवन भर स्वस्थ रखना नहीं चाहते क्या? फिर सीढ़ी पर अंधेरा क्यों, गैलरी में रास्ते में अंधेरा क्यों? अब आपको सोचना चाहिए। विवेक गुण इसी को बोलते हैं। यहाँ पर उच्च स्थान की बात है। अब मैं बताऊं अनिल जी क्या हुआ। मैं परमभोज आचार्य जी के साथ में रामटेक में था उस समय। अब कार्यक्रम था पंच कल्याणक का, एक लंबी देहलान देखी होगी आपने रामटेक में। वहाँ लोगों ने अपने अपने चौके में जो महाराजा खड़ा कर दिया। एक ब्रह्मचारी के चौके में हमारा जाना हुआ। हमने उसको कहा, सुन रहा भाई जिनेंद्र, उससे कहा भाई ये पाटा टूट जाएगा, कमजोरी, इतना ऊंचा था, अच्छा देखने में सुंदर और मजबूत लग रहा था, मैं टूट जाएगा। मुझे मालूम है मेरी कुंडली में जो लिखा है बाद में बात समझ में आती है, यहाँ भी मुझे लिख रहा है बाद में समझ में आएगी जब मैं चला जाऊंगा या बाद में जब काम हो जाएगा पूरा। तो मैंने कहा भाई ये पाटा टूट जाएगा। बोलता है, पुराना ब्रह्मचारी था, कभी झेलना पड़ता है इन लोगों को भी हमें। महाराज विकल्प ना करो, आप तो आहार करो, कुछ नहीं होता। हमने बोल दिया ना, अच्छा पाटा है, खड़े हो जाओ। भैया मान जाए। अरे महाराज ने बोल दिया ना, आप बिल्कुल ना टेंशन लो ना, दो खुश रहो। कितना जोर से बोलता है। हमने भाई कोई बात नहीं। मैं खड़ा हो गया पूजन के बाद में, तो मैंने 2-4 अंजलि पानी यूं लिया। आप जानते जो ऊपर हाथ करेंगे तो दबाव नीचे बनेगा,
और एक या दो रोटी के गिलास लिए होंगे मैंने, या एक दो गिलास लिए होंगे, तो इधर का पटिया उधर, इधर का इधर, आगे का आगे नहीं, पीछे का पटा पीछे हो, मैं आगे, ऐसा खड़ा हो गया। ऐसे फील्डिंग करते ना क्रिकेट में, बिल्कुल। मेरे पुण्य से मेरा जीवन बच गया, अन्यथा गीला स्थान था, हाथ पैर टूट जाते, दांत टूट जाते पूरे। इधर उधर महाराज देख, क्या हो गया? कुछ नहीं, आहार करो आप लोग, आहार हो गया हमारा, क्या हो गया? अब हम गए आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री जी 32 अंतराय तो लिखे मूलाचार में, मेरा 33वां अंतराय हो गया। वहां पर सुधा सागर जी भी उस समय आए थे, मेरा नंबर था, मेरे पहले सुधा सागर जी, फिर योग सागर जी, फिर समय सागर जी। अब वो मैंने बोला कि आहार कर रहा था, पाटा टूट गया, तो बोलते हैं सुधा सागर जी, क्या वजन बढ़ गया क्या? अरे वजन नहीं बढ़ गया, ब्रह्मचारी का वजन ज्यादा लग रहा था मेरे लिए, मैं लौटा नहीं वहां से। कहने का मतलब है आप लोगों के लिए ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भी किसी चौके में मैं गया, इतनी पतली प्लाई का पाटा था, मैं बैठ तो गया, लग रहा आज आहार नहीं होगा, अंतराय होगा, टूटेगा पाटा, मगर मैं कैसे कहूँ, क्योंकि एक ही पाटा था, दूसरा नहीं था। इसलिए आप लोगों को सोचना उच्च स्थान क्या होता है, बार बार हिलता रहेगा तो लौटना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। उच्च स्थान है तो उच्च स्थान रखना चाहिए। कल मैंने आपको ये भी बात बतलाई थी, उच्च स्थान तब होता है हमसे ऊपर कोई ना बैठा हो, पता लगा हमको 4 इंच के पाटे भी बैठा दिया और घर के व्यक्ति को कुर्सी बैठा दिया। उच्च स्थान कैसे हुआ? मैं मानता हूं कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, मगर वृद्ध है बीमार है, उसको कहो बाजू के कमरे में जाके बैठ जाओ, दूर जाके बैठ जाओ, एक बात। गिलास देना, पहले गिलास दे लो, बाद में बैठ जाओ। एक गिलास दलिए, वहीं बैठे हैं, रखवाली कर रहे हैं। बताओ, दादी को सोचना चाहिए, महाराज के उच्च स्थान दिया अपन ने, अब दादी भी क्या करे, लग रहे बहुत ज्यादा घी ना लगा दे चौक रोटी में, बताओ, रखवाली तो करना पड़ता है ना, है क्या? दादाजी के ना, बताओ ज्यादा दूध चला दी तो हमारा क्या होगा, बताओ। तो पता नहीं क्या उधर ही कुर्सी लगा के बैठते हैं, स्टूल लगा के बैठते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। महाराज जी फिर आप ही तो कहते थे कमरे में आते हैं तो ऊपर बैठ जाओ। देखो, नवदा भक्ति की बात जब चौके की है तो बाकी बात आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर भी यदि बन सके तो आप ना बैठो, मगर सक अनुष्ठान होता, जब बैठ ही नहीं पा रहा व्यक्ति, तो जिनकी सामर्थ्य ऊपर नीचे बैठने की नहीं है उनको हमारा बिल्कुल मना नहीं है। वो कुर्सी पर बैठते हैं, फिर लटका के बैठे, इसलिए बैठे। मगर जो स्वस्थ हैं, जिनकी कमर ठीक है, जिनके घुटने ठीक हैं, उन लोगों को कभी भी ऊपर नहीं बैठना देव शास्त्र गुरु के सामने। और सुनो, आप लोगों को क्या है, डॉक्टरों को पैसा देना आता है, तुम्हारे भाग में माल मलीदा खाने में नहीं, दवाई खाने का तुम्हारा भाग्य है। कितने लोग घुटने खराब मेरे से आगे मिलो, मैं 1 सप्ताह में आपको घुटने का उपचार कर सकता हूं, मगर आप लोगों को समय का है महाराज से मिलने का, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट मिलता 3 दिन पहले डॉक्टर से, अब समय लो, फिर 500 रुपये फीस होना चाहिए, और चक्कर इंतजार करवाएगा तब अच्छा लगता है। और इटारसी में उपचार हो जाए तो मज़ा नहीं आता, कम से कम नागपुर भोपाल तो जाए, कम से कम इस बहाने घूमने मिल जाए, ऐसा ही ना, बोलो ना। फिर आप लोगों को सोचना विचारना चाहिए। मैं मानता हूँ कभी कभी उपचार करने से भी वह रोग ठीक नहीं होता, तो असाता वेदनी की तीर उदीर ना मानना चाहिए, उदय मानना चाहिए। मगर यदि साता वेदनी का प्रसंग यदि है, उसका उदय चल रहा है, तो उपचार हो सकता है। मगर कभी भी साधु से ऊपर बैठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि स्वस्थ हैं तो चौके में तो कम से कम ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अरे महाराज लौट गए, दादी की परिस्थिति समझना चाहिए आपको। बताओ हमारी दादी कैसे अपना काम करती हैं। भैया आपकी दादी की तो परिस्थिति है, मगर हमारी परिस्थिति भी है। यदि हमसे ऊपर कोई चौके में बैठेगा तो उच्च स्थान कैसे माना जाएगा, बोलो ना, है। इसलिए उच्च स्थान एक दूसरी भक्ति होती, नवदा भक्ति में पादोदकम
हमने बता दी आपके लिए। आपको सुनो, अच्छे से ऊपर से जल की धारा करना चाहिए। एक गंदी हैबिट और है, बड़ा गिलास भर के पानी लाएंगे, इतना सा डालेंगे, तो बाकी पानी का क्या करेंगे? ये तो महाराज जी की अंजलि में दे दोगे आप, अथवा हाथ धोएंगे, दोनों ठीक नहीं तो फिर पानी है तो फेंक देंगे, फेंकना और पाप है। एक बूंद में असंख्य जीव होते हैं तो कैसे फेंकते हैं? तो आपको थोड़ा पानी लेना चाहिए, आधी कटोरी पानी लो, ताकि गंदोदक भी ज्यादा न बने। अब ज्यादा गंदोदक बन गया तो कहाँ फेंकोगे आप? ये भी मंदिर में भी ध्यान रखना चाहिए। लोग बड़े बड़े कलशों से अभिषेक करना चाहते, गंदोदक का क्या करते हो बाद में? गमले में कितना विसर्जन होगा, इसका ध्यान रखना चाहिए। वो मैं कल बोले भी दिया आपसे, महाराज रात में भैया व्रत करने आते हैं, घी तेल लगाते हैं। मैं तो लगवाता भी नहीं, पता नहीं कब लगवाया था। अब घी तेल लगा दिया, सुबह जंगल गए, धूल लग गई, कीचड़ बन गई। आपने रगड़ रगड़ के पैर धोए, इसके बाद पूजन की तो सूख गया, फिर थोड़ा सा पानी लिया। उसमें कंजूसी करते हैं, हाथ धोने में इतना सा पानी ऐसे ऐसे कर लेते, मालिश कर रहे हैं पानी की, वो मेल फूल गया। फिर बोलते हमने गिलास तो दिया नहीं है, बताओ, एक भी गिलास नहीं चलाया। गिलास चलाओ, फिर ऐसे करें अंतराल, ये तो अच्छी बात है। इधर की कीचड़ इस पल्ले में लग गई, इधर किस में लग गई। हे महाराज, आपके चरणों की रज आज आपके कर कमलों में। ये होता है, देखता हूं, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गंदोदक लेना है, बीच की 2 उंगली से मध्यमा और अनामिका से लेकर के हाथ धोना चाहिए। अर्चना पूजा को भी मैंने बताया था, एक चावल भी बाहर नहीं गिरना चाहिए। गीले हाथ है तो पहले पहुंच लो, झटका देते पूरे फैल जाते। चेटियां भी होती, अभिनय भी। जो भी सामग्री चढ़ाते, मंत्र बोल के चढ़ाते, तो मंत्रित सामग्री का भी अभिनय हुआ तो पाप का कारण है, ध्यान रखो। और पूजन घर के लोगों को करना चाहिए, ये बाहर के लोग आगे बहुत गड़बड़। गलती बाहर वालों की नहीं, घर वाले बुला लेते हैं, फिर बाहर वाले पूरा काम करना चाहते हैं। फिर कहेंगे भैया हमने 4 महीना महाराज के हमने हार करा है, हमें पूजा कराते, मान का सागर पाल लेंगे। जिसका चौका उसे पूजन करना चाहिए। अरे कुछ भी करो, मैंने बोला ना आपसे, और आप तो देख लिया ना, आप पहले फल चढ़ा दो, फिर जल चढ़ा दो, फिर नैवेद्य चढ़ा दो, फिर अक्षय चढ़ा दो, चलेगा। उसे ये तो विश्वास हो गया मुझे पूजा करना नहीं आता। वो हम भी तो समझ लें इनके यहाँ पूजन करना आता क्या नहीं आता। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। एक बात और मैं आपको बता दूं, बात यह है, कुछ लोगों को लगता है महाराज जी द्रव्य चढ़ाने के लिए बोलते हैं, अर्घ के लिए बोलते हैं। भाई हम नियम नहीं देते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमानेंटली तो जब भी जाएगा मंदिर में द्रव्य नहीं चढ़ा पाता। कम से कम सुबह एक बार मंदिर जा तो खाली हाथ क्यों जाना। जब हम रिश्तेदारी में जाते हैं, मेहमानी करने जाते हैं, तब भी तो खाली हाथ नहीं जाते। बताओ जाते हैं? बताओ जाते तो हैं, कुछ लेके नहीं जाते। अरविंद कुमार सुन रहे? रिश्तेदारी में जाते तो कैसे जाते हो? खाली हाथ, मुंह उठा के हो कल जाते हो, हैं? मिठाई फल लेके जाते हैं नहीं जाते? तो भगवान के मंदिर में ऐसे कैसे? अरे कभी कभार तो चल जाता, रिश्तेदारी में पहुंच जाते, अचानक गाड़ी रुक गई, इटारसी में अंतों को समय हो गया तो भोपाल के रिश्तेदार आ गए भोजन करने, वो चल जाता। सामान से तो कुछ ना कुछ लेके जाते। तो इसलिए मैं सबसे बोलता हूं, चाहे कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से हो, आप लोगों को अष्टद्रव्य लेकर के मंदिर जाना चाहिए। नहीं है तो बादाम वगैरह लेकर के चले जाओ। ये विधि होती है और सबके लिए। अर्चनम कहा है, एक व्यक्ति को नहीं, सभी जाति के, सभी संप्रदाय के जो दिगंबर जैन लोग हैं, सबको एक सा नियम है, अलग अलग नहीं। कोई सोचे इनसे नहीं का, ऐसा नहीं, सबको बराबर व्यवस्था है। और आप भी पूजन नहीं करते तो गलत, मंदिर नहीं जाते तो ये गलत बात है। हम किसी का लिहाज नहीं। और मुनि महाराज की चर्या तो आपको तो चांदनी चर्या होती है। अनिल जी, चांदनी चर्या का मतलब क्या हुआ?
जैसे चंद्रमा की चांदनी अभी छटक रही है, वो गरीब लोगों के आंगन में जाती है कि अमीरों के जाती है? हैं? सबके जाती है ना। उसी प्रकार मुनि महाराज को अभी चांदनी चढ़िया कहा, गरीब के यहाँ भी अमीर के यहाँ भी, छोटे के भी बड़े के भी, सबके यहाँ जाने के लिए बसर नबदा भक्ति पूर्वक जो विधि से आहार कराना चाहता उसके यहाँ जाते हैं। अर्चना प्रणाम बाद में अलग से नमोस्तु करना होता है। फिर बाग काय मना शुद्धि, वचन शुद्धि का अर्थ क्या? अपने को असत्य नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या वचन शुद्धि का अर्थ यहाँ पर क्या? विनय पूर्वक बोलो। कई बार बोलते शुद्धि बोलो, बोल तो नहीं हमने, जो गुस्सा का हो रहा है दोबारा नहीं बोल सका तो का पैसा लग रहा है का? ऐसा होता, इस पर झल्ला करके नहीं। और चौके में आहार में भी ले तो लो, उनका ले लो, हमारा नहीं लाओ, ऐसा नहीं। विनय से महाराज जी हम चाहते हैं इसका भी आप हमारा स्वीकार कर लो, ये भी हम चलाना चाहते, थोड़ी विनय आपसे, फिर हमको भी लाभ मिलेगा, हमारी भी शुद्धि बढ़ेगी, इसको लेंगे, ऐसा कह सकते हैं। मन शुद्धि होती है तो अंदर भी विनय के परिणाम होना चाहिए, अंदर में भी कोई कसाय भाव राग देश नहीं होना चाहिए, देखा देखी नहीं होना चाहिए। काय शुद्धि, शरीर से भी सेवा करने का भाव होना चाहिए, शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, अशुद्धि के कपड़े वगैरह नहीं होना चाहिए। कपड़े तो शुद्धि के पहन लेते हैं। एक व्यक्ति ने मुझे 20 साल पहले संघ में था बताया, बॉम्बे से आता था, महाराज जी आपकी लिखित कर्तव्यबोध पुस्तक पढ़ी, तब से मुझे समझ में आया शुद्धि कैसे करते हैं। मैं तो अंडरवियर बनियान वही रखता था, ऊपर से धोती दुपट्टा पहन लेता था, पेंट शर्ट उतारे और बनियान चड्डी वही रखता था। क्या अब आप तो ऐसा नहीं करते होगे, मगर गले में धागा रहते हैं, आप लोगों की माला रहती है, मुकुट रहते हैं, हाथ कलाई में कलेबा रहता है, धागा रहता है। वो अब तो क्या बताएं, ऐसा लग रहा सबसे सुंदर तो इटारसी के लोग हैं, सब है पैर में काला धागा बांध, नजर न लग जाए, इतने सुंदर मानते हो अपना नजर लग जाए है? ये क्या, ये धागे पहनने की चलन क्या है? पैर में, हाथ में, गले में क्या है ये धागा? ये तो पहनना ही नहीं चाहिए। अब बताऊंगा आपको, आप स्नान करते हो, धागा यदि गीला हो गया, मोटा गीला भी नहीं होता, कितना मोटा मोटा पहनते हैं उंगली बराबर, यदि गीला हो भी गया तो ठंडे पानी से गीला हुआ और शरीर की गर्मी है और ठंडा गर्म मिलकर के मिश्र योनि बन गई। सुना, सब मूर्छा जीवों की उत्पत्ति का स्थान बन गया, इसलिए धागा पहनना ही उचित नहीं। मैं तो कहता हूँ सब संपन्न नहीं, बताओ इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां लाइन एरिया में, चांदी सोने का कड़ा पहन लो, चूड़ी पहन लो, चेन पहन लो, बिगड़ जाएगा है, क्या करोगे पैसा का? वो तो मिट्टी होने ही वाला है। तुम्हारे घर में वैसे भी अब तो इतना ही होने वाला है, तुम कमाते रहो, वो दुकान में पसीना बहाते रहो, दूसरे कब्जा करने वाले, वही भोगने वाले। और जब इतना बोल सकते, जो अभी आपको बताया कि बता साधु को लेकर बोल सकते हैं और आप शांत हैं। सुनो, ये जैनियों के साधु के लिए बोला गया है, दूसरे संप्रदाय के लिए बोलते तो नानी आ जाती, कुर्सी हिल जाती प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की। तो लोग सुनते रहते हो, बोलते रहते, इतने भी अपने को कमजोर नहीं मानना चाहिए। अभी इतना तो है जैन समाज का, यदि वो ठान ले तो कुर्सी हिल जाए, नीचे आ जाए व्यक्ति। इसलिए अब मैं ज्यादा बात स्पष्ट नहीं करूंगा। सुना, कोई व्यक्ति को आने का भाव है, कल से कहा जा रहा है हमें आशीर्वाद लेने जाना है, उनसे पूछना उनको आशीर्वाद दिया कि उनके बारे में बताओ, माइक से बोल के। आप उसके वक्तव्य से समर्थन करते कि नहीं करते? इसलिए आप लोगों को विचार करना। तो मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों से, काय शुद्धि का मतलब क्या होता है?
तो कपड़े की भी शुद्धि होना चाहिए, शरीर में कोई धागा वगैरह नहीं होना चाहिए, शरीर में कोई रोग है, कैंसर है, एड्स है, टीबी है और भी कोई कोरोना आदि रोग है, ये नहीं होना चाहिए, सफेद दाग है नहीं होना चाहिए। ये सब इस प्रकार के रोग होने से साधु को भी हानि हो सकती है। यहाँ तक कि जोर से सर्दी जुकाम भी है, सुन रहे, तो आपको 16 में नहीं आना चाहिए चौके में। कुछ लोग आ जाते फिर खुल खुल करते हैं, पता लगता है कि चौके में कटोरी पकड़ ली, भैया बाहर जाओ। तो ये आप लोगों को काय शुद्धि को लेकर ध्यान रखना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो कहा जा रहा है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, मन भी पवित्र हो और वचन भी सत्य हो और काय भी शुद्धि हो सो दो। इस प्रकार से ऐसर शुद्धि से विधि में आओ, ये आहार की शुद्धि की विधि बताइए जिसको नवदा भक्ति कहा जाता है। एक प्रश्न और होता है, मैं ना किसी का पक्ष रखूंगा ना किसी के विपक्ष में बोलूंगा, मगर जो मुझे पढ़ने मिला और आप मिलान करना, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरी बात में थोड़ा भी संदेह हो तो शास्त्र से मिलाना। मैं आपको ले चलता हूँ आज से 2000 वर्ष पहले परम पूज्य आचार्य समर्थ गोस्वामी जी के पास, जिन्होंने विक्रम की दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में रत्न कंडक शराब का 4 ग्रंथ की रचना की है। इसका मतलब ये नहीं समझना वो कोई ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, जिन्होंने सठखंडागम ग्रंथ की टीका लिखी है, जिन्होंने कई न्याय के ग्रंथ लिखे हैं, जिन्होंने तदबार सुतबे सुनते गंधस्थी महाभाष्य की रचना की है, जहाँ पक्षियों की आवाज भी आप पहचान सकते हो, ऐसी बातें बताई हैं। मगर हमारी कमजोरी और हमारी बनियागिरी दुकान पे समय नहीं मिलता, तो वो ग्रंथ शायद विदेश चला गया अंग्रेजों के समय में, अब यहाँ नहीं है, संभवतः जर्मनी में मानते, जर्मनी में है। अब ऐसे ग्रंथ लिखने वाले समर्थ गोस्वामी ने रत्न कंडक शराब का आचार लिखा, उसके 113 नंबर का श्लोक देखना, उसमें क्या बोलते हैं, किसकी नवदा भक्ति होती है, आरिका की होती कि नहीं, एलक्षक की होती कि नहीं, मुनि की होती कि नहीं, तो वो क्या बोल रहे हैं, नभ पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुणा समातेन सो देने अब सुनारंबाणा मारियाणम स्थिते दानम। ये श्लोक आप अच्छे से देखना। आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोग हमसे भी पूछते हैं किसकी पूजा करना किसकी नहीं करना, तो हम भी नहीं जानते और आप भी नहीं जानते, मगर मैं आपको यह बता रहा हूँ, इस श्लोक को अच्छे से एक एक पद को देखो। आप लोग या तो स्वाध्याय करते नहीं, और करते थे तो आप लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। भैया टॉफी चॉकलेट को गुटका नहीं जाता, सुकू भाई कैसे खाते हैं, कोई टॉफी खाई, संतरा की गोली खाई कि नहीं खाई, बोला ना, खाई है ना, सतपंजी की आदि होगी, मिलती है, तो कैसे खाते हैं उसको, रखी पानी से निकल गए तो कैसे खाते हैं, चूस चूस के खाते। बेसाई आचार्यों के सूत्रों को, आचार्यों के श्लोकों को, आचार्यों की गाथाओं को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। अब मैंने जो गाथा आप श्लोक आपके सामने रखा, संस्कृत के छंदों को श्लोक बोलते हैं और प्राकृत के छंदों को गाथा बोलते हैं। तो श्लोक में क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोला जा रहा है नव पुण्य प्रतिपत्ति, नवदा भक्ति पूर्वक, जो यहाँ बताया पड़गान आदि 9 विधि बताए, भक्ति बताई है, नवदा भक्ति से सप्तगुण समाहितेन, दाता के आगे कहे जाने वाले 7 गुणों से युक्त होकर के शुद्धेन, शुद्धि के साथ में दान देना चाहिए, आहार दान देना चाहिए। शुद्धि भी उन्होंने जो बताई है, तो टीकाकार उसके लिखते हैं, शुद्धि कौन सी, आश्रिक शुद्धि, सुनो, कायिक शुद्धि और कौलिक शुद्धि, 3 शुद्धि बताई है टीकाकारों ने। मतलब समझ में आया, समझ लो। आश्रिक शुद्धि का मतलब आचरण ठीक होना चाहिए। जिस परिवार में अभक्ष का सेवन होता है, मांस मदिरा आदि का सेवन होता है, वह आहार नहीं ले सकते हैं। घर का सदस्य यदि मदिरा पान करता है, वो शुद्धि बर्तनों की नहीं मानी जाएगी।
हम लोग बिहार करते हैं, आपने भी कभी बिहार में देखा होगा, किसी जिनेतर व्यक्ति के यहाँ यदि चौका आप लगाते हैं और मुर्गा मुर्गी की आवाज आ जाती है तो बोलते हैं ये चौका लगाना नहीं। उस घर में भी हार नहीं, बर्तन तो छोड़ो, जिस बर्तन में शराब पीने वाला मांस खाने वाला भोजन करेगा उन बर्तनों में साधु कैसे आहार लेगा? उन बर्तनों से ये आचरिक शुद्धि होती है, कायिक शुद्धि। बीमारी शरीर में नहीं होना चाहिए, शुद्ध वस्त्र होना चाहिए। तीसरी कौलिक शुद्धि, कुल भी शुद्ध होना चाहिए। मतलब क्या हो गया कुल शुद्ध का मतलब? क्या समझते हैं आप लोग? क्यों दीपक कुमार बताओ, कुल सिद्धि का मतलब यह है उस परिवार में पुरुष का यदि दोबारा विवाह हो गया तो निषेध नहीं, महिला का दोबारा विवाह नहीं होना चाहिए। यदि किसी महिला का दोबारा विवाह हुआ तो वो आहार नहीं दे सकती है। अब क्यों नहीं दे सकती है अलग से आप हमसे समझ सकते हैं। ये विधि कौलिक शुद्धि है। तो कायिक शुद्धि, आश्रिक शुद्धि और कौलिक शुद्धि होना चाहिए। फिर आगे अपसूना रंबाणाम आर्याणाम ईश्वरीदानम। फिर कहा जो सूना का त्यागी, सूना जानते हैं आप लोग? सूना क्या है? खंडनी प्रेषणी चुल्ली उत्कंबा प्रमार्जनी पंचसूना ग्रस्त से तेन मोक्षम न गच्छति। ए आचार्य प्रवचन महाराज इस ग्रंथ की श्रावकाचार रत्नगढ़ श्रावकाचार की टीका में लिख रहे हैं श्लोक कि खंडनी प्रेषणी चुल्ली झाड़ू घिनौची ये सब सूना में आते। इनमें सावधानी से यद्यपि श्रावक काम करता है, चक्की चलाता है, चक्की चलाने के पहले देखता है और साफ करता है कपड़े से, कुची वगैरह से, कांच की कुची वगैरह आती ना उससे। फिर चक्की में आटा पीस करके, अनाज पीस करके फिर बाद में साफ करता है। चक्की को भी साफ करेगा, नीचे के आटे आदि को भी साफ करेगा ताकि जीव उत्पन्न न हो जाए। पेशनी, खंडनी, खलबत्ता, सिलबट्टा जिसको बोलते हैं वो तो पता नहीं घर में है कि नहीं तुम्हारे यहाँ। मिक्सी में आप लोग चटनी पीस लो, मान लो खटाई मुनक्का आदि पीसोगे और साफ नहीं करोगे तो जीव उत्पन्न हो जाएंगे उसमें। तत्काल देख करके उपयोग करते हैं और साफ करके रखते हैं, उपयोग करते तब भी साफ करते हैं। यहाँ इसके बाद उत्कंबा ने घिनौची होती है। पहले शाम को बर्तन खाली करके उल्टे कर दिए जाते थे, अब तो बरसों तक टंकी में पानी भरा सिंटेक्स में। प्लास्टिक में हो रिएक्शन कैंसर का कारण। हर घर में प्लास्टिक का पानी पिया जाता है तो बीमार क्यों नहीं होंगे? किसी ने कहा था कि आचार्य श्री कहते हैं अब 5-10 साल में हर घर में कैंसर का मरीज होगा, तो हर 5 घर में तो हो ही गया कम से कम, क्योंकि आपका खान पान बिगड़ गया है। पहले के बर्तन उल्टे कर देते थे तो उसमें काई आदि नहीं होती थी, नीचे भी जो घिनौची का स्थान था सूख जाता था। अब तो पूरा पाइप में पानी भरा रहता है, सिंक भी गीला पड़ा रहता है। तो आप लोगों क्या तो और हिंसा होने लगी तरशीवों की। तो आप लोगों को इसका विचार करना चाहिए। खड़नी प्रेषणी चुल्ली, हाँ चुल्ली यानी चूल्हा होता है। पहले के चूल्हे तो मिट्टी आदि के होते थे, भोजन बनाने के बाद राख बाहर निकाली और मिट्टी से पूरा पोतते थे, सकरा नकरा ना रहे ऊपर से अंदर से। अब गैस में तो स्थिति बड़ी विचित्र है, उसके वर्णन में इतना स्थान होता है चुईया और छिपकली भी जाके बैठ सकती है, वो आपने चट कर दिया जल जाएगी। काकरोच आदि तो आम बात है, चींटियां तो दिखती ही वहां पर। आपको पूरा प्लेटफार्म चौके का स्थान देखना चाहिए, अंदर बर्नर को देखना चाहिए, जलाने के पहले ये सावधानी होना चाहिए। रखते भी होंगे आप लोग। फिर मार्जिनी क्या होता? झाड़ू होती है। आजकल तो क्या, तो आजकल वो एयर से भी, हवा से भी करते, एयर क्लीनर क्या बोलते हैं उसको, है वैक्यूम। अच्छा है, हमने उपयोग किया तो हम जाने हैं क्या बताएं, पहले था नहीं अब पिछी आ गई हाथ में। तो आप लोगों के कितने जीवों की हिंसा। अरे मुलायम झाड़ू वगैरह से देखकर कचरा निकालो तो अलग बात होती है। तो
पंचसूना होते, इतनी सावधानी के बाद भी कुछ न कुछ जीवों की हिंसा होती, इसलिए गृहस्थ को मोक्ष नहीं होता। ये पंचसूना का त्याग करने वाले। अब सूना रंबाणाम, और भी आरंभ के त्यागी, खेती का त्याग कर दिया, व्यापार का त्याग कर दिया, नौकरी नहीं करता, पैसा नहीं कमाता, ऐसे सूना और आरंभ से रहित आर्याणाम दानम इसते, आर्यों को दान कहा है। अब बात है आर्या का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ आर्या का मतलब? टीकाकार ने लिखा मुनीन्द्राणाम, आर्या ने मुनि का पर्यायवाची है। सुनो, बहुवचन है षष्ठी का आर्याणाम, आर्य का आर्याणाम बनेगा षष्ठी के बहुवचन। तो मुनियों को नब्दा भक्ति से दान कहा है। अब मुनि में कौन आते हैं आप समझ लो, कौन कौन आते हैं देख लो। आर्यिका आती कि नहीं आती, ये लक्ष्य लग आते कि नहीं आते। इसलिए आप लोगों को ये नब्दा भक्ति को लेकर चर्चा बताई जा रही है, उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये भी बताया सप्तगुण समायतेन, दाता के 7 गुण भी आवश्यक हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर भी अमृत आचार्य महाराज बता रहे हैं। 169 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। यहिक एहिक अहिक एहिक फलानपेक्षा फलानपेक्षा शांतिर शांतिर निष्कपटता 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 नसूयतम नसूयतम अभिसादित्व अभिसादित्व मुदित्वे मुदित्वे निरहंकारित्व 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 मिति मिति ही दातृगुणा दातृगुणा एहि की फलानपेक्षा यही की फलानपेक्षा छांद्रनिष्कपटनसूयताम् छांद्रनिष्कपटनसूयताम् अभिसादित्व मुदित्वे अभिसादित्व मुदित्वे निरहंकारित्वमिति ही दातृगुणा निरहंकारित्वमिति ही दातृगुणा एहि फलानपेक्षा छांद्रनिष्कपटनसूयताम् अभिसादित्वमुदित्वे निरहंकारित्वमिति ही दातृगुणा। बोलो किसी को पढ़ने में नहीं आया क्या? आवाज तो बड़ी धीमी चल रही थी, बताओ। इतनी धीमी आवाज मत रखो, बोलना सीखो, समय की आवश्यकता है, अन्यथा आप लोगों की दशा बड़ी खराब होने वाली है। उसकी दो है, हमारी अगली पीढ़ी को उत्साह नहीं है और दूसरे धर्मद्रोही लोग आक्रमण करते जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ गिरनार में जो हो गया अच्छा नहीं हुआ, मगर अपने इटारसी में भी हम रहते हैं तो हमारे आयतनों में कोई गलत ना हो। कम से कम दिन में एक बार सबको मंदिर आना चाहिए, अभिषेक पूजन करना चाहिए। मंदिर बनाना बहुत सरल है, मंदिर की प्रतिष्ठा भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसा देना भी बहुत आसान है। उन भगवान को विराजमान किया वेदी पर, जो जिनमाणी विराजमान है हमारे यहाँ वेदी पर, उनकी आन बान शान को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। जो मुनिराज नगर में आते हैं उनकी पहल करना, वैयवत करना भी आवश्यक है। मगर यदि हम कर्तव्य नहीं समझते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं हम तीर्थों की बात करें। आप लोगों ने एक गड़बड़ी और की है कि आपने सम्मेद शिखर को ही सब कुछ मान के रखा है। सुन रहे कि नहीं आप लोग? सम्मेद शिखर के अलावा भी कोई तीर्थ हैं उनको आप लोग ध्यान नहीं देखते। ये पंचमंगली विडंबना है, किसी तीर्थ विशेष को ही आगे रखते हो, किसी जिनवाणी विशेष को आगे रखते हो, किसी साधु विशेष को आगे रखते हो।
और बाकी को भुला देते हो। बाद में जब आक्रमण होता है तो ये दशा बनती है। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, हमारे पूर्वजों ने जो हमको दिया है उसको अगली पीढ़ी तक पहुंचा दो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा अपने द्वारा। मगर आए दिन अनेक प्रकार की बातें हो रही हैं और मैंने तो स्पष्ट बोल दिया, शासन ने भी जो व्यवस्था दी है कि आपको कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लगती है तो है हाँ, मगर आप लोगों की जिंदगी हो गई, कई पीढ़ी निकल गई, एक नेता बिस्की चापुलिसी करते करते, और मगर कुछ भी होता रहे आप बदलते नहीं। इतना तो स्वाभिमान होना चाहिए। मैंने 10 साल पहले भी कहा, आज भी बोल रहा हूं, ऐसे व्यक्ति को कभी वोट नहीं देना, ऐसी पार्टी को जो हमारे तीर्थ पर हमला बोले। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की स्टे आने के बाद भी वहां पर कोई काम हो जाए, अपन वोट देते रहे, ये बिल्कुल बड़ा पाप हो जाएगा अपने द्वारा। रात में भोजन करते हो उतना बड़ा पाप नहीं, अनछना पानी भी तो उतना बड़ा पाप नहीं जितना बड़ा पाप हमारे तीर्थों पर हमला बोलने वाले नेता और पार्टी के लोगों को वोट दे तो पाप हो जाएगा तुम्हारे द्वारा। कभी भूल के गलती नहीं करना चाहिए। हम तो कहते हैं कुछ भी हो, कितना भी गलत हो, अच्छे तो कोई है नहीं, मगर जो व्यक्ति हमारे मंदिर के लिए, हमारे गुरु के लिए समर्पित हो सकता है उसका समर्थन करना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारी गिनती कौन ने की, अल्पसंख्यक कौन ने बनाया राज्य में, राष्ट्र में, और किसने विरोध किया। अब इसका भी चिंतन आप लोग कर लेना। मैं ना किसी की बात नाम लेके नहीं करूंगा, ये आपको समझ लेना है। इसलिए यहाँ पर अभी तो बात ये चल रही है कि दाता के गुण हैं, उनको अच्छे से पढ़ने के लिए बोला, जोर से बोलना, मगर जहाँ आवश्यकता है वहां भी अब मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि हम गर्दन काटने की बात कर दी तो कोई बात नहीं, इतनी बार तो मरण हुआ, एक बार और हो जाएगा, क्या दिक्कत है, मगर धर्म के लिए तो मर मिटना चाहिए। अगलंग निकलंग ने यदि अपना जीवन दिया तो हम क्यों नहीं दे सकते। अगर उस समय भी तो उनके सामने समस्या थी, आज तो इतनी संख्या में, उस समय तो बहुत कम लोग थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, मरेंगे तो धर्म के लिए और जिएंगे तो धर्म के लिए। एक आचार्य शुभचंद्र महाराज हुए हैं जिन्होंने ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिखा है, और जो मैं बोल रहा हूं और लोगों को सुना देना, अभी पर्याप्त लोग नहीं है, ये तो सुन लो कम से कम। और वहां क्या लिखते हैं, सुधीर भैया आवाज आ रही, वे शुभचंद्र महाराज जिनवाणी में लिखते हैं, धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सिद्धांत अर्थ विप्लवे अप्रक्तैरपि वक्तव्यम धर्मार्थ प्रकाशने। क्या कहा, धर्म का नाश होने पर, क्रिया का बिगाड़ होने पर, ध्वंस होने पर, क्या जिनवाणी की अर्थ का विपरीत कथन करने पर बिना पूछे भी बोलना चाहिए धर्म के प्रकाशन के लिए। मगर व्यक्ति बोलेगा अपन सुनते रहेंगे तो ये तो गलत बात है। मैं पक्का बोल रहा हूं, समझो, चिंतन करो। मैं मानता हूं आपके यदि वोट मान लो ज्यादा नहीं तो आपके वोट से कुछ बनना बिगड़ना नहीं थी, किसी को ऐसी धारणा है तो कोई बात नहीं, बने या बिगड़े पो जाने, हम समर्थन क्यों करें। उस चिड़िया की कहानी को ताजा करो, कौन सी चिड़िया, अरुण कुमार जी, आग लग गई थी, बहुत जोरों से आग लग गई, ऊंची ऊंची लपटें हो रही थी, चिड़िया को लगा आग लग गई है, तो वही भी जलाशय पे गई, चोंच में पानी भरा और पानी भर के आग के ऊपर डाल रही थी। हम जैसे समझदार व्यक्ति कहते उसका पुरुषार्थ, उसका योगदान तो नहीं दिख रहा है, पागल कहीं की बता, एक बूंद पानी से आग बुझेगी क्या। चिड़िया ने सुना, उसने कहा मैं जानती हूं मेरे पानी से क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर मुझे तो इतना पता है जब आग लगती है तो अच्छे व्यक्ति को क्या करना चाहिए
और दूसरा उसने ये भी कह दिया जब आग बुझाने वालों की सूची बनेगी उसमें मेरा भी नाम आएगा, मैंने भी आग बुझाई। अब पंचम काल है, अच्छाइयों का तो ह्रास होने वाला है, बुराइयों की वृद्धि होने वाली है, अच्छे लोग कम होने वाले, बुरे लोग बढ़ने वाले, मगर अपने को कभी भी बुरे काम करने वालों का, बुराइयों का समर्थन नहीं करना। ये पक्की बात है। हमारा बोर्ड काम करे ना करे, हमें तो अहिंसा और हमारे भीतरा आयतनों की रक्षा करने वालों को वोट देना है। आपको यदि मान लो वो नहीं मिलते अहिंसा की और भीतराग धर्म की रक्षा करने वाले, तो सरकार ने ही आपकी व्यवस्था दी है कि नोटा दबाओ, समर्थन किसी का ना करो। बंधुओं, मेरी बात को समझना, मैं ना किसी पार्टी की बात करूंगा ना किसी नेता की बात करूंगा। हमें तो हमारा घर प्यारा है, हमारे धर्म प्यारा है, इसको हम जान भी दे दो तो कोई बात नहीं, वो आपको दोष नहीं लगेगा। अगली बार आपके लिए और अच्छे से बीतराग धर्म प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दाता के लिए जो कहा जा रहा है बहुत ध्यान से सुनो। ये भी आयतनों को योगदान देना भी बड़ा दान है। सुनो, महाराज के हाथ में रोटी का ग्रास देना ही पर्याप्त नहीं, आपको अपने तीर्थ के लिए, अपने आयतन के लिए, अपने जिनमाड़ी के लिए, अपने गुरुओं के लिए भी आपको योगदान देना चाहिए, समय भी देना चाहिए। मगर आप लोगों को क्या समझ में आता, देखो यहाँ पर अब मैं बोल दूं, शुरुआत में तो बच्चों को अच्छा लगा, कभी 112 बच्चे भी आए, 84 भी आए, मगर अब अकेला यदि जाना पड़ता है तो ठीक नहीं जंगल के लिए। यदि आपके यहाँ कोई पुरुष हो, आपके घर में लड़के हों, बड़े हों, तो उनसे बोल देना महाराज जी अकेले ना जाए जंगल, इतना प्रयास करो। यदि मान लो घर में आपकी समाज में यदि पुरुष वगैरह यदि उपलब्ध ना हो तो यहाँ पर मजदूर भी मिलते हैं, सुनते हैं, उनको भी भेज सकते हैं अपन लोग। सुनो, ये याद रखो, इतना कर्तव्य तो करो। रात में 2 महाराज यहाँ बने, रात्रि में किसी को रहना चाहिए। इतने बड़े प्रांगण में सूना रात में रहे तो कौन सूचना देगा आवश्यकता हो तो आपके लिए। सुन रहे कि नहीं? आवाज नहीं आई क्यों नितिन? आवाज आ रही? क्या कहा हमने? शायद आवाज ऐसी बातें सुनने में क्यों नहीं आती आप लोगों को, बताओ। अभी दीपक भैया वकीलदा बोल दे आज कावेरी स्टेट में सबका पई पाँव छूने का निमंत्रण है, दोनों टाइम का। सुनने में आया कि नहीं आया? सबको आ गया। ऐसी बातें कब सुनोगे तुम लोग? आखिर नोट छापने से भी क्या होने वाला है? घर की पुताई करके भी क्या कर लोगे? कल तो आपका घर रहने वाला नहीं है, दूसरा कब्जा कर लेगा। क्यों? धीरे धीरे होगा। और इसलिए आप लोगों को अपने दादा के अच्छे श्रावक के गुणों को भी देखना चाहिए। इसकी चर्चा इस श्लोक में की रहे, एक फलान अपेक्षा, मतलब वर्तमान में कोई अपेक्षा नहीं रखना, इस लोक संबंधी अपेक्षा नहीं रखना। शांति अर्थात क्षमा या सहनशीलता का भाव रखना। निष्कपटता, मायाचारी मत करना। अनुसूयता, ईर्षा नहीं होना चाहिए। अभिसादित्व मतलब क्या करना? उदित्व मतलब खिन्न नहीं होना चाहिए, हर्ष भाव रहना चाहिए। अहंकारित्व, अभिमान का भाव होना चाहिए। ये दाता के 7 गुण होते हैं। दाता ऐसा होता है, आहार दान को आप बड़ा हल्का मान लेते हैं। आहार दान करने से श्रावक की असंख्यात गुणी प्रति समय निजरा होती है, और आहार दान देने से, खसखस के बराबर दान देने से आपको पर्वत के बराबर फल मिलने वाला होता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे दाता बनने का प्रयास करना चाहिए। जब समय देते ही हो, जब धन का त्याग करते ही हो, तो अच्छे दाता बन के दान करो जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, बदले के भाव ना हो। यदि महाराज आशीर्वाद दे देंगे या कोई मंत्र दे देंगे या कोई किसी प्रकार की सामग्री दे देंगे, इसलिए आहार देने की अपेक्षा नहीं। अपने को तो माद पापों के संबर और निचरा को लक्ष्य में रख करके हमें निचरा करना, इसको लक्ष्य में रखकर करना है। और श्रावक का 5वां गुण स्थान होता है, उसके भी
असंयमी से असंज्ञात गुणी ज्यादा निजरा होती है। असंयत सम्य दृष्टि की जितनी निजरा होती है उसे असंज्ञात गुणी निजरा प्रति समय वह पंचम गुण स्थान श्रावक की होती है। अब पंचम गुण स्थान कौन का होता है? जिसके श्रावक के 12 व्रत होते हैं। 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत भी होना चाहिए। 4 शिक्षा व्रत में अतिथि संभोग अथवा बह्य व्रत नाम का व्रत भी होना चाहिए। अब बताओ दान देने से क्या होता है? पापों की असंज्ञात गुणी बोलो ना निर्जरा होती है। मगर इस काम में भी हम लोग जितना उत्साह दिखाना चाहिए नहीं दिखा पाते हैं। और अपने लिए वर्तमान में फल की अपेक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं। अपने को तो भाई किसी प्रकार उपकार की प्रति उपकार की भावना का अभाव होना चाहिए। शांति क्षमा का भाव रखना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। कल मैंने आपसे कहा ना, आप लोग यदि आहार दान देते हो, अपने घर में शुद्धि का भोजन बनाते हो, सर्वोत्तम काबिल तारीफ हो, यदि आप आहार दान नहीं दे सकते हैं, आप प्रतिदिन पड़गा नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे पड़गाने करने वाले के प्रति क्रोध मत करो, अन्यथा उनके प्रति मत बोलो। अरे भैया दही चौका लगाते रोज पड़गाने खड़े हो जाते, उनकी महाराज चले जाते, ऐसा बोलना ठीक नहीं। अरे उनके यहाँ जल्दी हार हो जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। इस प्रकार आपको क्षमा का भाव रखना चाहिए, सहनशीलता का भाव रखना चाहिए। और ये तो आपको जानकारी मिल ही जाती है जो होता है भाई बोलो ना, जो होता है नहीं नहीं गलत बात है। महाराज को लौटना नहीं चाहिए, ऐसे लौटते हैं क्या? कल से चौका बंद कर रहे हैं हम, तो बताओ है उनके यहाँ जाना था, हम नाम करवे आ गए, बंद कर दो फिर भाई, हम क्या करें। एक जगह की घटना है, अब मेरा आहार हो गया, उस परिवार के लोग 6 दिन हो गए थे तो रोने लगे आकर, महाराज जी हम जॉब वगैरह करते हैं, पापा को अनुकूलता नहीं है ये वो, तो मेरे योग बन गया और मेरे 7 दिन उसके आहार हो गए। 4-5 दिन बाद दीक्षा दिवस आने वाला था। दीक्षा दिवस पर कम से कम 50-60 चौके हो सकते हैं। अब उस समय उसको पता लग गया कि 4-5 दिन बाद दीक्षा दिवस आने वाला। अरे महाराज जी आप क्यों आ गए बताओ, हम तो दीक्षा दिवस आहार कराना था आपके। तो तुम रोने का आए थे बताओ, हम आए कि तुम आए बताओ? है पहले रोने लगो बाद में करो। तो इसलिए अपने को धीरज रखना चाहिए, थोड़ा था अपने को थोड़ा सा ये रखना चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला होगा। कई बार ऐसा होता है कि अपने समझते नहीं अपने काम प्रकृति कौन सी है। अभी पतला पुनोदय में आया, बाद में गाढ़ा पुनोदय में आ सकता। एक अभी नहीं सोचना चाहिए। मान लो तुम लोगों को चुनाव में टिकट नहीं मिला, दिमाग खराब हो रहा, टिकट नहीं मिला, 20 साल से सेवा कर, अरे हो सकता है वो चुनाव में हारने वाला हो। अरे अभी टिकट नहीं मिला, कल चुनाव लड़ते हार जाते, 10-20 करोड़ और लग जाते। इसलिए जो होता है वह अच्छा होता है। मगर ये भी ध्यान रखना चाहिए जो होता है वह अच्छा होता है, तो आलस भी नहीं करना चाहिए। चलो हमें मंदिर नहीं बनाना, जो होगा अच्छा होगा, मत बनाओ। हमें धर्मशाला नहीं बनाना, हमें तीर्थ यात्रा करने नहीं, जो होगा अच्छा होगा, ये आलसी भी नहीं करना। फिर हम ये बोलते हैं कि आलसी बनिया अब सुवन की बार देखता है। अच्छे काम में देर नहीं करना चाहिए, बाद में पछताना पड़ेगा। मैं दीपक भैया से फिर बोलूंगा, वकील साहब से, मेरी कुंडली में गड़बड़ी है, इनका कोई दोष नहीं, टारसी वालों का। क्या गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है? बाद में समझ में आता है। मुझे तो उस व्यक्ति को एक बार बोलना है, अभी नहीं बोला मैंने, भैया शिविर की बात ना करियो, 22 लाख को खर्चा में जोड़ लाओ। कितना? 22 लाख का खर्च शिविर लगाने में, और कोई आएगा नहीं, ये भी पक्का है। उसने 2 अपना एग्जैक्ट पोल के माध्यम से बातें कही थी। एक तो 22 लाख का खर्चा है और शिविर में कोई आएगा नहीं। तुम्हें देख लो, इटारसी में कोई आ सकता है शिविर में? बताओ क्यों अरुण भैया, है कोई शिविर में आने वाला? हाँ, तुम लगे हो फालतू में महाराज की बात में। महाराज जानते हैं नहीं है, पहली बार इटारसी आए फिर क्या हुआ? महाराज आपसे कह रहा हूं भोजनशाला खुलवा दो, आप समझ नहीं रहे। ये महिलाएं आपके मुंह में कुछ नहीं बोलती, बाद में
संकल्प विकल्प करती हैं, एक भी भोजन करने नहीं बुलाएगी ये महिलाएं। इटारसी में पानी नहीं पिलाते महाराज ढंग से, आप 200 शिवरार्थी की बात कर रहे। क्या हुआ फिर? उनसे पूछो जो कहने आए थे। अकेले आ गए, पांव पकड़ ली, महाराज मैं भैया गुरुदेव आपका भक्त हूं, मैं गलत नहीं बोलूंगा। बाद में पता लगा खुद ही नहीं दिख रहा। बताओ, शिविर के बाद में ऐसी कहानी है, आगे भी यही कहानी चलने वाली है। और बताओ, सोचो, आपको बाद में समझ में आता है, भगवान से प्रार्थना है समय से समझ में आ जाए, बाद में भी आ तो कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अपने को निष्कपटता होना चाहिए, मायाचारी नहीं होना चाहिए। कभी कभी ये मायाचारी भी देखने मिलती, अरे हमको तो वो वाले महाराज को पड़गाना था, अब जी आ गए फिर भी नहीं महाराज, हम तो आपके लाने ही आहार कराने की भावना थी हमारी मन में है कि बे वाले महाराज आते और जे वाले महाराज से मायाचारी। चुपचाप रहो ना, तुमसे कौन बोल रहा है? आप तो आहार कराओ। मायाचारी करने में अच्छा लगता है क्या? इसलिए कई प्रकार की मायाचारी होती है। अब मान लो सामग्री उपलब्ध नहीं है, अशुद्ध लेके चला दो, मायाचारी से अरे महाराज शुद्ध है, ये भी नहीं होना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, छिल जाते हैं, पानी के कंचे डाल लिए, अरे महाराज 16 है हमारा, तो गाड़ी में बैठ के आ गए, चप्पल जूते पहन के आ गए। ये गलत है, ना गाड़ी में बैठ करके 16 बजता है, ना चप्पल जूते पे बनता है। मंदिर में अभिषेक पूजा करने जाओ, चाहे आहार दो, अपने को तो याद रखना चाहिए, नीचे देखकर नंगे पैर आना चाहिए, गाड़ी घोड़े से नहीं। हाँ, अभी भी खिन्न नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। महाराज कहाँ जाएंगे बता, आएंगे हमारे यहाँ आएंगे, ऐसा भी नहीं। महाराज उपवास करना भी जानते हैं, और महाराज का पुण्य होगा तो सुनो, पद्म पुराण को पढ़ लो। जंगल में एक जगह मुनिराज का संग विहार कर रहा था, देवों ने राम नगरी बचाई और नगर बसा के आहार करा दिए। देवता भी समर्थ होते हैं, महाराज जी को पता नहीं लगा तो आहार ले भी लिए। हाँ, पता लगता है तो देवों के द्वारा आहार नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लेते बताओ? बुराई है देवों से? नहीं, ये असंयमी होते हैं, वो स्वयं कबल आहार नहीं लेते, और अपने लिए कैसे बनाएंगे, खाते नहीं, इसलिए उनसे आहार की प्रवृत्ति नहीं होती। एक श्लोक करके पूरा करते हैं। राग द्वेषा संयम मद दुख भयादिकाम न यत् कुरुते द्रव्यम तदेव देहम सुतपा स्वाध्याय वृद्धि करम राग द्वेषा मद दुख भयादिकम न ते कुरुते मद दुख भयादिकम न कुरुते द्रव्यम तदेव देयम् सुतपा स्वाध्याय वृद्धि करम रागद्वेषा संयम मद दुख भयादिकम न यते कुरुते द्रव्यम तदेव देयम् सुतपा स्वाध्याय वृद्धि करम। बोलो। अब देखो, ये आपके विवेक की बात है। अन्य विवेक या विज्ञान नाम का भी दाता का एक गुण आया 7 गुणों में। यत द्रव्यम, जो द्रव्य राग देश असंयम मद दुख भयादिकम ना कुरुते, मतलब जो राग देश नहीं कर पाता है, राग रूप भाव, द्वेष रूप भाव, असंयम रूप भाव, मान रूप भाव, दुख भय आदि रूप भावों को उत्पन्न नहीं करता है, और सुतपा स्वाध्याय वृद्धि करम,
अच्छे तब और स्वाध्याय की वृद्धि भी करने कारण है, वृद्धि को करने वाला है। तत्ए बही देयम, वह देने योग माना जाता है। अपने को क्या देना है ये अपने को समझना चाहिए। साधु का रत्नात्रय अच्छे से पले, उसका स्वाध्याय में आलस्य नहीं आए, उसके लिए कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी सामग्री की संयोजना करना चाहिए। अनिल कुमार जी, अपनी चर्चा दोपहर में हुई थी, एक बात और बोल देता हूँ। मुनि राज की बैया व्रत के लिए उमा स्वामी महाराज ने 10 प्रकार की बैया व्रत बताई।